हाल देखिए आप, कुछ नहीं बदला है। जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। और अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। रोज तो अखबारों में पढ़ रहे हो, तो मोहब्बत से रहो। एक रचना सुना, सुनिए सर। रचना का शीर्षक सुन के आनंदित हो जाएंगे। किसी का नाम नहीं है, मुझ पर आरोप न लगाएं कि मैं किसी के लिए ऐसा वैसा बोलता हूँ। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि साहब आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। सुने, ताली बजाना शीर्षक पे। व्यंग बहुत गहरा है। मन की बात। विधायक महोदय सुनो, इधर आ गए, यहाँ बैठे, इधर आ गए, आजा इधर आ गए क्या? चलो अच्छा है, जगह ही बदली, पार्टी नहीं बदली। अब ये भी तो सुन रहे हैं, तो दूसरों को सुनने में क्या तकलीफ है? लेकिन ये लोग क्या है, भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करते, अपनी आइडियोलॉजी के साथ है। वाजपेयी जी के जमाने में हमने इतने कवि सम्मेलनों में मजाक उड़ाई। ऐसे मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, कर्नावटी क्लब, राजपथ क्लब, अहमदाबाद में पटेल स्टेट में खूब बैठ बैठ के ठहाके लगाते थे। अभी क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चा किस्सा बताऊं, वाजपेयी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर। यूएनओ में हिंदी में भाषण देके आए और देश में बड़ी तालियां बज गई। बोले साहब हिंदी का डंका दुनिया में बज गया, वो कितना बज गया वो तो अपन भी जानते हैं। तो किसी ने उनसे मजाक कर ली वाजपेयी जी से एक दिन। बोले वाजपेयी जी आप हिंदी में भाषण दे करके आए और हिंदी का इतना सब करते हो, हिंदी में ईमानदार शब्द तो है ही नहीं। अगर आपको ईमानदार लिखना तो उर्दू ही लिखनी पड़ेगी। अंग्रेजी में ऑनेस्ट लिख सकते हो, लेकिन हिंदी में उसका कोई पर्याय नहीं है ईमानदार का, उसके लिए उर्दू इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन वाजपेयी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो। बोले जी हिंदी में ईमानदार तो है ही नहीं। बोले यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हिंदी में तो बेईमान भी नहीं है। जो भीतर से रिच होता है ना, जिसने जिंदगी और किताबें पढ़ी होती हैं, वो इस तरह के जवाब देता है। तब आप देखिए मन की बात। अच्छा, कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है कि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी फोर व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। क्या बात। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हथेलियों की बजाय कान फैलाने होते। भक्त तो आप जानते हो, जिसकी आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। यदि भूले भटके मन की बात भटक कर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात होती है। अब देखें व्यंगा, वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात। और तालियां आपके अब उठेंगी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाई और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है
कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए, ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करे। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। समापन करता हूं, बड़ी मोहब्बत दी आपसे। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। अब व्यंग देखें, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल। क्या बात, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। वाह। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात। वाह।